आने वाले टाइम में देश को प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। कि सबसे बड़े देशद्रोही तो ये केजरीवाल जो बात बना रहे हैं ना, टीवी पे आते रहते, सबसे बड़े देशद्रोही तो यही हैं। ये बताइए कि अभी आपके लोग जो इतनी कालाबाजारी कर रहे थे सिलेंडरों की, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उसका कारण क्या था? छापे पड़ते ही आप सेट हो गए हैं, 5 टन में ही आपका काम हो गया। अब नहीं चाहिए आपको 60 टन का। रोज डिमांड कर रहे थे हमारे पास ये चीज़ नहीं है, और वो जो आपने वेंटिलेटर दिए थे वो टूट गए हैं। अरे कोई चीज़ टूट जाती है क्या वो सही नहीं होती? क्या आप बनवाते तो वो नहीं टूट सकती थी? सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ये अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए, सरकार की बदनामियों। देखिए यूरोप के 21 कंट्रियों के बराबर हमारे देश की पॉपुलेशन है, और ये अकेले मोदी उससे लड़ रहे हैं। वो 21 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और ये अकेले लड़ रहे हैं। हमारे एक अमेरिका के बराबर हमारे यूपी की पॉपुलेशन है, एक योगी जी वहाँ उससे लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को, देखिए देश की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग मोदी जी, योगी जी का साथ दें, इनके किसी के भी बरगलाए में ना आए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे अजब सिंह नागर जी जो बोल रहे हैं, ये यही हो रहा है जो पूरी तरह से धोखा दिया जा रहा है आरएसएस को, बीजेपी को। उसकी आड़ में लोगों ने एक फर्जी संगठन बनाकर अपनी कमाई का एक धंधा बना लिया है, जो हमें जगह जगह जाकर हम उगाही करना। जो भी मुझे इनसे पता चला कि जो संगठन है जो रजिस्टर्ड है वो सावित्री चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। मैं उसकी संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और वो अपने आप को बीजेपी की और इनके इंद्रेश जी की और आपके गिरिराज सिंह की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और जो उनको बिल्कुल हर चीज़ से अनभिज्ञ रखा हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ का ना पता चल जाए। लेकिन हमें अब पूरी तरह से पता चला। हम तो धीरे धीरे जो भी हमें अपना काम करना है, हम शुरू से अपना काम करते चले जा रहे हैं। और देखिए जो देशद्रोहियों की बात है, जब ये तो पैसे के लिए देशद्रोहियों को गोद में बैठा सकते हैं, जो अभी भाई ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग में जा सकते हैं, भाई ने कहा कि ये तो शाहीन बाग में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पैसे के लिए जो आदमी काम करता है वो कुछ भी कर सकता है, हर तरह से बिक सकता है। देखिए कोई भी अगर संगठन के पदाधिकारी कहीं भी जाते हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। और आज वो कह रहे हैं कि हाँ हमें पता था लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते आप? इसी तरह से आप देश को धोखा देंगे। बड़े बड़े लोगों को आपने जोड़ा हुआ है। मैं अजब नागर, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा विंग था, और मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। आज राकेश टिकैत जो तथाकथित किसान आंदोलन के संरक्षक भी हैं और उस आंदोलन को चला रहे हैं, काला दिवस आज वो मना रहे हैं। आज इस संबंध में मैं आप पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ, राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया, दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल किया गया, उस संबंध में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय हिंदू और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राम बाबू धामा, इन दोनों ने इस तथाकथित किसान आंदोलन को समर्थन किया धरने पर जाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का जो स्टैंड है वो समर्थन है, क्योंकि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी मीडिया प्रभारी या कोई भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी भी संगठन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता और ना जा सकता। अगर वो इसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं किसी भी पदाधिकारी का, तो वो शाहीन बाग और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी जा सकते हैं। यानी वो देशद्रोही जो संगठन चल रहे हैं अभी हिंदुस्तान में, उनके समर्थक हैं। ये धोखा दिया जा रहा है। माननीय गिरिराज सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, और माननीय आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय इंद्रेश कुमार जी जो मुख्य संरक्षक हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के, उन्हें भी पीठ में छुरा घोंपने का काम अनिल चौधरी जी द्वारा किया जा रहा है। हमारे अजब सिंह नागर जी जो बोल रहे हैं, ये यही हो रहा है जो पूरी तरह से धोखा दिया जा रहा है आरएसएस को, बीजेपी को। उसकी आड़ में लोगों ने एक फर्जी संगठन बनाकर अपनी कमाई का एक धंधा बना लिया है, जो हमें जगह जगह जाकर हम उगाही करना। जो भी मुझे इनसे पता चला कि जो संगठन है जो रजिस्टर्ड है वो सावित्री चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। मैं उसकी संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और वो अपने आप को बीजेपी की और इनके इंद्रेश जी की और आपके गिरिराज सिंह की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और जो उनको बिल्कुल हर चीज़ से अनभिज्ञ रखा हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ का ना पता चल जाए। लेकिन हमें अब पूरी तरह से पता चला। हम तो धीरे धीरे जो भी हमें अपना काम करना है, हम शुरू से अपना काम करते चले जा रहे हैं। और देखिए जो देशद्रोहियों की बात है, जब ये तो पैसे के लिए
देशद्रोहियों को गोद में बैठा सकते हैं, जो अभी भाई ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग में जा सकते हैं, भाई ने कहा कि ये तो शाहीन बाग में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पैसे के लिए जो आदमी काम करता है वो कुछ भी कर सकता है, हर तरह से बिक सकता है। देखिए कोई भी अगर संगठन के पदाधिकारी कहीं भी जाते हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। और आज वो कह रहे हैं कि हाँ हमें पता था लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते आप? इसी तरह से आप देश को धोखा देंगे। बड़े बड़े लोगों को आपने जोड़ा हुआ है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बहन जी हमने ऐसा सुना है, ऐसा सुना है। भैया रियलिटी सामने आएगी। मैं ज़्यादातर देखिए मेरे आकाशवाणी में बहुत कार्यक्रम होते हैं, मैं टीवी डिबेट में भी जाती हूँ, वहाँ भी मैं तो हमेशा अपने आप को देखो शुरू से मैं सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, तो और मैं आंगनवाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मैंने जो बनाया, क्योंकि मैं जो हमारा एजेंडा है, हमारे एजेंडा में ऑलरेडी परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के काम कराए जाते हैं। इसी वजह से हमने इसको एक नया रूप दिया कि जनसंख्या नियंत्रित हो। आंगनवाड़ी हो चाहे आशा हो, उनके कहने से कोई भी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं करेगा। इसीलिए हमने इसके आड़ में हम इसमें काम कर रहे हैं और कितने साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। देखिए जो भाई ने कहा कि भाई फर्जी संगठन के लिए मैं साबित करती हूँ कि मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप दिखाइए। देखिए कहते हैं ना कि सोसाइटी पे ही कोई भी सोशल वर्क किया जाता है। मेरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, 1593 मेरा रजिस्ट्रेशन संख्या है, एक एक पेपर में दिखा सकती हूँ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप दिखाइए। आप कहते हैं कि हमारी ट्रस्ट है, आप किसी को हमने तो 100 रुपये की नोटरी करा रखी है, हमने ये करा रखा है। अरे आपने नोटरी कराई कि ट्रस्ट में केवल ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्ट में कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होता है। इस तरह से आप लोगों को धोखा देंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। बस मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से और माननीय इंद्रेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो अनिल चौधरी जी से ये पूछें कि उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राकेश टिकैत के तथाकथित किसान आंदोलन जो गाजीपुर में किया जा रहा था में समर्थन देने और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने उनके समर्थन में क्यों आ रहे थे? क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये बिना अनिल चौधरी जी के समर्थन के संभव ही नहीं है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी देश विरोधी आंदोलन में जाते हैं, वो शाहीन बाग भी जाएंगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी जाएंगे और वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। राम बाबू धामा जो धरने पर गौरव टिकैत जो राकेश टिकैत का बेटा है उसको समर्थन देने गए, सोशल मीडिया पर उनके फ़ोटो हैं, विनय हिंदू के फ़ोटो हैं, सारी वीडियोज़ उनके हैं। ये यही काम करते हैं और लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। लगातार मैं इस विषय पर बहन ममता सहगल जी से भी आवाज़ उठी, 5 फरवरी को मेरी बात हुई, अनिल चौधरी जी को भी अवगत कराया। ये दोनों उनके मामा फूफी के बेटे हैं और ये उन पर इस वजह से भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये एक समाजवादी पार्टी की तरह एक संगठन है, टॉप 10 में ये सारे के सारे भाई बैठे हुए हैं, जिस वजह से ये कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकार से भी कि इन पर तत्काल बैन लगाया जाए और इन पर देशद्रोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये लोग तो बीजेपी को आरएसएस को भी बदनाम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अरे अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हुआ, आरएसएस भी तो रजिस्टर्ड नहीं है। आप क्या आरएसएस हो? और आप किस बेस पे आप कह सकते हैं जब सरकार ने इतने सारे फर्जी संगठनों पे बैन लगाया है और पिछले कम से कम योगी जी की सरकार आई है तब से इसी पे बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो कैसे आप कर सकते हैं? कैसे आप किसी को धोखा दे सकते हैं? आप देश को धोखा दे सकते हैं? आप पैसा कमाने के लिए आप केवल फर्जी संगठन चला सकते हैं? आप दिखाइए अपने डॉक्यूमेंट्स, दिखाइए आपकी कौन सी सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड है। तो ये मैं से इंद्रेश जी से भी और माननीय गिरिराज सिंह से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप भी थोड़ा रीच करें, वॉच करें और रीड करें, कम से कम एक स्टडी करके आप लोग चलें कि सही कौन है, गलत कौन है, सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। ये आप लोगों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आप लोगों की छवि को भी इस तरह से धूमिल किया जा रहा है। किसान आंदोलन के लिए देखिए, जो किसान आंदोलन की बात है, आज का जो ये काला दिवस मनाया है तो ये तो खुद ही सारे देशद्रोही बैठे हुए हैं और जो देश को एक तरह से देखिए, अभी वो एक टूल किट अभी जारी हुई थी है ना, वो टूल किट में क्या है,
वो सारे देश विरोधी लोग ये सारे बैठ के ये सारे काम कर रहे हैं कि मोदी जी को किसी तरह से बदनाम किया जाए। कोरोना फैला तो कोरोना में सारी कालाबाजारी दवाइयों की नदियों में दवाइयाँ फेंक दी और बेड नहीं मिले। जब 2-3 ही छापे पड़ते ही सारे के सारे सीधे हो गए कि हमारी वैक्सीन पूरी हो गई, हमारे ऑक्सीजन पूरी हो गई। तो ये सारे देशद्रोही हैं। और ये काले कानून की जो बात करें, काले कानून नहीं है ये। देखिए 80% जनता को, क्या 20% लोगों के लिए अंधेरे में डाल दें, खड्डे में डाल दें क्या? ये 80% जो किसान है, जो छोटा किसान है, उनके फ़ायदे के बिल हैं। ये कुछ भी इसमें गलत नहीं है। ये जो मोटे पेट वाले हैं, उद्योगपति बन के बैठे हैं, किसानों के नाम पर जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति है, जिनके पेट्रोल पंप हैं, कहाँ से है इनके पास ये सब? तो ये सब केवल जनता को, छोटे किसानों को बरगला रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। और लेकिन सब समझ गए। बताइए क्या केवल एक पंजाब को छोड़ के और 27 स्टेट कहाँ चले गए? उनके लिए काला कानून नहीं है। तो ये सिर्फ जो बता रहे हैं कि काले कानून है, काले कानून नहीं है। ये देश के लिए अच्छे बिल हैं कि MSP के नाम पर जो ये लोग बड़े किसान, छोटे किसानों को ठगने का काम करते थे, उस पर लगाम लगी है। और ये इन्हीं बिलों का कांग्रेस अपने टाइम में अपने मैनिफेस्टो में भी लाई थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इन कानूनों को लागू करेंगे। ये कुछ भी गलत नहीं है। ये सब लोग मोदी जी के विरोध में आते हैं और सब धुल जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू काले झंडे अपने घर पे फहरा रहे हैं और राकेश टिकैत कह रहे हैं हम हंगामा करेंगे, हम कुछ नियम नहीं मानेंगे। क्या ये कुछ भी करें, कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। ये आप देखिए जो कह रहे हैं ना कि किसान धरने पर बैठे हैं, अगर वास्तविक किसान धरने पर बैठा होता ना तो हमें दूध और सब्जी एक भी दिन नहीं मिलती। तो ये सब वास्तविक किसान नहीं है, ये फर्जी किसान बैठे हुए हैं, ये उद्योगपति हैं, करोड़ों की संपत्ति। इनकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए कि कहाँ से है इनके पास इतनी संपत्ति। अभी ये कह रहे थे कुंभ एक तरफ से यहाँ पर ज़्यादातर वहाँ से कोरोना फैला है और दूसरी तरफ अब ये जो 12 विपक्षी पार्टियाँ हैं ये इसको समर्थन दे रही है। हाँ, बस ये कुंभ का लेके वही तो उनके टूल किट में। और क्या था कि कुंभ के नाम पे फैलाओ, मोदी जी को विदेशी जो मीडिया है उसको साथ में लो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सहयोग लो, मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करो, कोरोना के नाम पे बदनाम करो। और क्या इस टूल किट में ये सारे चीज़ तो ये सोशल मीडिया पे फैलाते हैं। लेकिन लोगों की सब समझ में आ रहा है, लोगों को पता है आने वाले टाइम में देश को प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। अभी ये कह रहे हैं केजरीवाल की दिल्ली में 4 दिनों से वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे। और दूसरी तरफ हर स्टेट में इनके ऐसे मंत्री हैं, कोई छत्तीसगढ़ का कह रहा है कि हम कफन फ्री में देंगे, कोई अभी अरविंद केजरीवाल यूपी में ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं कि हम आपको जो खिड़ी है वो फ्री में देंगे। देखिए सबसे बड़े देशद्रोही तो ये केजरीवाल जो बात बना रहे हैं ना, टीवी पे आते रहते, सबसे बड़े देशद्रोही तो यही है। ये बताइए कि अभी आपके लोग जो इतनी कालाबाजारी कर रहे थे, सिलेंडरों की जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उसका कारण क्या था? छापे पड़ते ही आप सेट हो गए हैं, 5 टन में ही आपका काम हो गया। अब नहीं चाहिए आपको 60 टन का। रोज डिमांड कर रहे थे हमारे पास ये चीज़ नहीं है, और वो जो आपने वेंटिलेटर दिए थे वो टूट गए हैं। अरे कोई चीज़ टूट जाती है क्या वो सही नहीं होती? क्या आप बनवाते तो वो नहीं टूट सकती थी? सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ये अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए, सरकार की बदनामियों। देखिए यूरोप के 21 कंट्रियों के बराबर हमारे देश की पॉपुलेशन है और ये अकेले मोदी उससे लड़ रहे हैं। वो 21 लोग मिलकर लड़ रहे हैं और ये अकेले लड़ रहे हैं। हमारे एक अमेरिका के बराबर हमारे यूपी की पॉपुलेशन है, एक योगी जी वहाँ उससे लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को देखिए, देश की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग मोदी जी, योगी जी का साथ दें, इनके किसी के भी बरगलाए में ना आए, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हम लोगों की चुनाव में ड्यूटी थी, हालांकि हम लोगों ने चुनाव का विरोध किया था कि चुनाव हटना चाहिए, लेकिन उसमें गलती किसकी थी? हाई कोर्ट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये PIL की थी कि इस चुनाव को हटाया जाए। वास्तविकता में देखा जाए तो ये हाई कोर्ट दोषी है इस कोरोना को फैलाने में। पंचायत चुनाव में जितना भी पंचायत चुनाव की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कोरोना फैला है। तो मेन है क्या कि गलती किसकी रही है? तो अगर हम लोगों को वैक्सीन, हम लोगों को जनवरी फरवरी में वैक्सीन लग चुकी थी, हम लोग भी बीमार पड़े, कोरोना हमने चुनाव की ड्यूटी दी, लेकिन हम सब लोग ठीक हो गए। वो क्यों ठीक हो गए? क्योंकि हम लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। इसीलिए मैं सबको ये कहूँगी, कोई भी इस बहकावे में ना आए, बरगलाए में ना आए कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। बहुत अच्छी है, वैक्सीन के बिना कोई गुजारा है नहीं, क्योंकि कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा।